तुम्हारी बीवी की पहचान। तुम कब जाने वाले हो उससे मिलने? बहुत अच्छा माँ, आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। आखिरकार तलाक हो सकता है। नामुमकिन शेलिन युआन, मैं तुमसे कहती हूँ तलाक की बात सपने में भी मत सोचना। बस करो, मुझे औरतों से एलर्जी है। यह शादी टूटनी ही चाहिए। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे आसपास कोई भी औरत हो। जोजो, तुम कहाँ हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है, पता है? मैं देख लिया। जान, तुम आज रात बहुत खूबसूरत है। अगर इस साल शादी नहीं करोगे तो मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं समझ गया। सिर पर गिरा। अरे सिर पर गिरा। कमीना, मैं तुम्हें छोड़ा था। जोजो, दिलचस्प है। सभी। वाह, बहुत पैसे। यहाँ कौन सी महिला जल्दी ले लो। मुझसे शादी करना चाहती है? पैसे ले लो, पैसे ले लो। अब मुझसे शादी करने को राजी महिला हाथ उठाए। मैं उसे ही। मेरे पीछे ना आओ। मैं मुझे उल्टी हो रही है। तुम कौन हो? चलो। कहाँ? शादी। चलो। कहाँ जा रहे हो? शादी। तैयार हो या नहीं? हाँ, तैयार हूँ। आज से हम कानूनी पति पत्नी हैं। अलविदा पति जी। अलविदा। धत कमीने आदमी। शुभ विवाह। बेटा, तेरे असिस्टेंट ने मुझे सब बता दिया। पहले तो मुझे लगा वह मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन सोचा नहीं था कि तू सच में शादी कर लेगा। शादी? जल्दी बता, मेरी बहू कहाँ है? तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? आज से हम कानूनी पति पत्नी हैं। माँ, जल्दी लौटा दो। यह शादी एक गलतफहमी है। मुझे तलाक लेना है। तलाक? बिल्कुल नहीं। मैं उसे जानता तक नहीं। यह शादी टूटनी ही चाहिए। मिस्टर जंग साहब, कल मेरे लिए एक भव्य शादी तैयार करो। माँ, मैं चाहती हूँ कि जियांग चेंग के हर व्यक्ति को पता चले कि सबसे अमीर श्री शिलिन्युआन की शादी हो गई है। लगता है यह शादी नहीं टूटने वाली। जल्दी से भागना होगा। हेलो, मेरे लिए एक टिकट बुक करो इटली जाने के लिए। जल्दी करो। तलाक के लिए दोनों पति पत्नी की मौजूदगी जरूरी है। तू अकेला। यह शादी कैसे टूटेगी? श्रीमान शे, फ्लाइट टिकट बुक हो गया है। मेरी माँ को बता देना। इटली का प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ। 3 साल बाद वापस आऊंगा। तू पागल है क्या? माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सॉरी।
यह मेरा काम है, कृपया इसे एक बार और ध्यान से देख लीजिए। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। आप जाइए। हमारे प्रेसिडेंट को महिलाओं से एलर्जी है। वह किसी महिला डिजाइनर को हायर ही नहीं करेंगे अपनी नजरों के सामने काम करने के लिए। कृपया एक बार और मदद कर दीजिए ना। आप यह डॉक्यूमेंट श्रीमान शे को दिखा दीजिए, वह जरूर खुश होंगे। अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। क्या बकवास बहाना है। औरतों से एलर्जी? मुझे तो मर्दों से एलर्जी है। नहीं, माँ के इलाज के पैसों के लिए मुझे यह नौकरी पानी ही है। श्रीमान शे वापस आ गए हैं। चलो। श्रीमान शे हैं। वह इटली से वापस आ गए हैं। तो क्या मुझे मौका मिल सकता है? सपना देखना छोड़ो। श्रीमान शे ने तो 3 साल पहले ही शादी कर ली थी। पता नहीं कौन सी लकी लड़की है जो देश के सबसे अमीर आदमी हो। श्रीमान शे की बीवी बन सकी। क्या बकवास श्रीमान शे। क्या वो भी 2 आंखें एक नाक वाले नहीं हैं? इतना खास क्या है देखने में? श्रीमान शे, नमस्ते। ये श्रीमान शे लगता है कहीं देखा हुआ है। श्री शे, 33वीं मंजिल का ऑफिस तैयार है, सब तैयार है। 33वीं मंजिल। श्री शे, आप रुकिए, मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से बाहर आओ। श्री शे से बिल्कुल नहीं टकराना। श्री शे, सावधान। ठीक हो? माफ कीजिए श्री शे, सॉरी। अगली बार ध्यान रखना। कैसे हो? दत्त, फिर भी एलर्जी हो गई। सब लोग तुरंत चेयरमैन को 33वीं मंजिल पर ले जाओ। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी महिला। जी। लिन युआन, तुम आ ही गए। मैंने पता लगा लिया है तुम्हारी बीवी की पहचान। तुम कब जाने वाले हो उससे मिलने? बहुत अच्छा माँ, आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। आखिरकार तलाक हो सकता है। नामुमकिन। शेलिन युआन, मैं तुमसे कहती हूँ तलाक की बात सपने में भी मत सोचना। बस करो माँ, मुझे औरतों से एलर्जी है। यह शादी टूटनी ही चाहिए। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे आसपास कोई भी औरत हो। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आई? बाहर जाओ। तुम क्या करना चाहती हो? श्री शे, नमस्ते। यह मेरा डिजाइन किया हुआ काम है, आप एक बार देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। मैं नहीं देखूंगा, मुझसे दूर रहो। श्री शे, मुझे पता है यह बहुत अजीब है, लेकिन मुझे सच में जरूरत है इस नौकरी की। आप एक बार देख ही लीजिए। आप पास मत आइए, मुझे एक मौका दीजिए। यह काफी मजबूत है। सॉरी, मेरा इरादा नहीं था। मैं एलर्जी नहीं है। सर, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं अभी जैसा दिखता हूं उससे क्या फर्क है? अभी से थोड़ा और हैंडसम लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, नमस्ते। मेरा नाम गुनान कियाओ है। मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तब से मैंने कई डिजाइन पुरस्कार जीते हैं। बहुत अच्छा। सच में? सर, आपकी नजर बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। क्या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? सर, बस आप मुझे सिलेक्ट कर लें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले मुझे एक बार और कंफर्म करना है। क्या कंफर्म करना है? तुम बदमाश हो। मैंने अचानक ऐसी औरत से मिल लिया जिसे एलर्जी नहीं है। बधाई हो, तुम सिलेक्ट हो गए हो। क्या? तो बहुत अफसोस है, तुम्हें मैंने निकाल दिया है।
को नान खिलाओ। रुको, यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? मेरी बीवी, उसका नाम भी यही है। गुबई क्यों वांग नान क्योली नान क्यों। नाम क्या था? हेलो। मिस्कू, तुम्हारी माँ का बकाया मेडिकल बिल कब पूरा भर पाएगी? सॉरी, आप फिर से कुछ देर रुक सकते हैं? मैं जल्दी से बाकी मेडिकल बिल पूरा भर दूंगी। हेलो हेलो, नमस्ते। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। कृपया तुम पिछले कुछ महीनों का रेंट भर सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। माँ, तुम कंपनी में कैसे आ गई? मैं तुमसे ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये तुम्हारी पत्नी का एड्रेस है। मैं जांच कर चुकी हूँ, वह एक अच्छी लड़की है। तुम उससे एक बार मिलो, गारंटी है तुम उसे पसंद करोगे। माँ, मैं फोन में साफ नहीं कह दिया था? मैं महिलाओं से एलर्जिक हूँ, फिर से पसंद करने का कोई मतलब नहीं। अरे, मैं नहीं मानती। कुल मिलाकर तुम उससे मिलो, नहीं तो मैं तुम्हारी तलाक को मंजूर नहीं करूंगी। माँ, वह यहीं रहती है। बेबी, तुम फिर से जा रहे हो? अब नहीं लौटोगे तो घर की वह शेरनी फिर से गरजने लगेगी। अनपेक्षित था कि मेरी पत्नी दरअसल किसी और की मिस्ट्रेस थी। यह तलाक होना चाहिए। अरे निकम्मे, मेरी बहू को लेकर आने का काम भी नहीं कर सके। इतना छोटा सा काम भी नहीं हो पाया। अब तुम्हारी माँ को खुद ही आगे आना पड़ रहा है। इस बार का मेडिकल बिल भरने के बाद फिर से पैसे खत्म हो गए। जल्दी से कोई काम ढूंढने का तरीका सोचना होगा। नैना, बहू आखिरकार तुमसे मिल ही गई। बहू, आप आखिर हैं कौन? तुम भूल गई? 3 साल पहले तुमने मेरे बेटे से शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शादी हो गया क्या? हो गया। बाय डार्लिंग। तुम उस बदमाश की माँ हो। माफ कीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। वो सब एक गलतफहमी थी। अब जब आप खुद आ गई हैं, तो चलिए हम जल्दी से तलाक लेकर इसका निपटारा कर लेते हैं। क्या तलाक? बिल्कुल नहीं। पहली मुलाकात में उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया क्या? मुलाकात? हेलो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। जल्दी से आकर अपनी बीवी से मिलो। माँ, वो आसानी से मिलने वाली औरत मेरी बीवी नहीं है। उसने क्या कहा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से आकर उससे माफी मांगो। मुमकिन नहीं। वो आसानी से मिलने वाली औरत मेरी माफी के लायक नहीं है। वो लड़की अभी मेरे साथ ही खड़ी है। तुम जल्दी से। तुम जैसे आदमी जो सिर्फ फोन पर गालियां बकने का काम आता है, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का कलंक है। बेहतर होगा तुम जल्दी से कोई समय निकालो और हम तलाक ले लें। ठीक है, कल रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने हम तलाक लेंगे। तुम अपने वादे पर कायम रहना। नैना बेटा, क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? आंटी, गलतफहमी हो या ना हो, असली बात यह है कि ऐसा आदमी मेरे पति बनने लायक ही नहीं है। नहीं, ये बहू इतनी बढ़िया है, मैं उनका तलाक नहीं होने दूंगी। अरे निकम्मे, तुम फोन पर क्या बकवास कर रहे थे? वो तुम्हारी बीवी है। माँ, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था, मुझे औरतों से एलर्जी है और तुम उसे जानती भी नहीं हो। तुम्हें पता है वो असल में कैसी है। मुझे उससे तलाक लेना ही है। अगर तुम्हें कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिससे तुम्हें एलर्जी ना हो, तो क्या तुम अकेले ही पूरी जिंदगी काटोगे?
नहीं, मुझे वो मिल चुकी है। सेठ साहब, गु नानकियो को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। अब केटीवी में काम कर रहा है। लोकेशन मैंने भेज दी है। ठीक है, समझ गया। चलो सब चीयर्स करते हैं। चीयर्स, हमारा कल बेहतर होगा। वाह। नमस्ते, आपकी ड्रिंक्स कृपया एंजॉय करें। गुनानकी, तू मुझे छोड़कर इतनी बुरी हालत में कैसे है? तुझे क्या? रुको, मुझे छोड़ दो। सुना है तेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल के पैसे चाहिए। ऐसे तू मेरे साथ एक रात बिता। तेरी माँ का वो हॉस्पिटल का इलाज का खर्च मैं सब उठा लूंगा। मर जा, गंदा कमीना। इज्जत दी तो भी नहीं मानते। छोड़ो मुझे कमीने। आज मैं तुझे लेकर रहूंगा। छोड़ो, मुझे देखता हूं कौन रोकता है। छोड़ो, बचाओ। सूरज सिंह, आज रात 2 लोग घर ले जाएंगे। छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तू कौन है बेवकूफ? जान देनी है क्या? मैं। छोड़ दो। अच्छी तरह देख लो, ये सेठ ग्रुप के सेठ साहब हैं। तुझे जिंदगी से प्यार नहीं। सेठ साहब, माफ कीजिए। ज्यादा पी लिया, ज्यादा पी लिया। हम अभी जा रहे हैं, हम अभी चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं सेठ साहब, बचाने आए, शुक्रिया। दरअसल तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मैं इस बार तुमसे मिलने आया हूं, तुमसे एक मदद मांगने। क्या बात है? सेठ साहब, हालांकि आपने अभी मुझे बचाया, लेकिन मैं कभी राजी नहीं होंगी आपकी प्रेमिका बनने के लिए। नहीं, मैं चाहता हूं तुम मेरी बीवी बनो। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूं, तुम्हारी तलाक में मदद करूं? हाँ, तुमसे बेहतर कोई और नहीं है। तुम वो एकमात्र औरत हो जिसके संपर्क में आने पर मुझे एलर्जी नहीं हुई। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करने का फैसला कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। नहीं, मैं ये मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ का इलाज का खर्च काफी ज्यादा होगा, है ना? अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक भारी रकम दे सकता हूँ। भारी रकम से तुम्हारा मतलब कितनी है? 3 करोड़। श्रीमान, आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तो श्रीमान, आपकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? शायद हम थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। यह शराब काफी अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। वेटर, 2 बोतल शराब लाओ। श्रीमान, मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया, और मेरी माँ का इलाज का पूरा खर्च चुका देने के लिए भी तुम इतने अच्छे हो। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो? सुनो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुमने अपनी बीवी से तलाक क्यों लिया?
क्योंकि वह एक बुरी औरत थी। मेरे पति जितना बुरा कोई नहीं है। तुम शादीशुदा हो? हाँ। सुनो, तुमने इतने पैसे खर्च किए हैं, मैं तुम्हें नुकसान में भी नहीं छोड़ सकती ना। तुम क्या कह रही हो? काश तुम मेरे पति होते। अंदर आ जाओ। श्रीमान, हम कल रात। तुम्हें याद नहीं है? माफ करना। मैं कल रात शराब पीकर आई थी, कुछ भी याद नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ हो तो। वह बस नशे में थी, कृपया इसे नजरअंदाज करें। मैंने सोचा था। लिन युआन, मैंने तुम्हारी पत्नी से मिलने का समय लिया है, होटल पार्क पैलेस में तुमसे मिलने के लिए, आज रात 8 बजे। समय पर आने का याद रखना। मिस, तुम्हारा काम आ गया है। आज रात मेरी पत्नी से मिलने के लिए मेरे साथ चलना। ओह ठीक है, कोई समस्या नहीं, यह मेरे ऊपर है। प्यारी बहू, आज रात 8 बजे होटल पार्क पैलेस में मेरे बेटे से मिल लो। श्रीमान, मैं आज रात अचानक एक शादी तोड़नी है। तुम भी तलाक ले रही हो? हाँ, वह कमीना मुझसे मिलने का समय लेने में कितनी मेहनत लगी, उसे मारने का सही मौका, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। कोई बात नहीं, तुम अपना तलाक ले लो, तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अपने पति से मिलने की तैयारी कर रही हूँ। जीतो। महिला नमस्ते, यहाँ से आइए। मैडम, वो आ गया है। ओके, अभी कार्रवाई कर सकते हैं। उसे मेरे बुक किए कमरे में ले जाओ। श्रीमान नमस्ते। ठीक है श्रीमान, आपकी पत्नी प्रेसिडेंट स्वीट 2107 में आपका इंतजार कर रही है, यहाँ से आइए। ठीक है। मैडम, वह जा चुका है। महिला, यह हमारे होटल का दिया गया स्मृति चिन्ह है। मैडम चिंता ना करें, आपने बुक किया, प्रेम की खुशबू खोल दिया गया है। तलाक लेने के लिए इस तरह की जगह पर मिलने की जरूरत है? शायद वह सोच रहा है। कैसे अचानक इतना गर्म हो गया? मिलने का समय इस तरह की जगह पर जाहिर है वह एक आसान महिला है। कौन? तुम्हारा पति। तुम अंदर ना आओ। तुम अंदर ना आओ। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? ठीक हो? मैं यहीं हूँ, अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, मैंने उस औरत को देखा है, वह गुनान की आओ नहीं है। मैं अपनी बीवी को ढूंढने आया हूँ। स्टाफ ने 200-608 बताया था, शायद मैंने गलत सुना। हो सकता है 200-610 हो। अच्छा हुआ तुम आए, मेरा वो कमीना पति नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मुझे लग रहा है कि अभी बहुत गर्मी है। आओ पहले बैठो। तुम्हारा पति आखिर तुम्हें ऐसी जगह कैसे बुला लिया? क्या खुशबू है? नहीं, इस एयर फ्रेशनर में कुछ गड़बड़ है। मैं कैसे? चलो
पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। गुन्ना की आओ। तुम शांत हो जाओ। माफ करना, मैं काबू में नहीं रहा। तुम मुझसे दूर रहो। क्या तुम सच में पहली बार थे? आजमाओ। मैडम, एरोमा प्लान कामयाब हो गया है। हे भगवान, मैंने सच में क्या मैं इंतजार नहीं कर रही थी अपने उस बदमाश पति का? फिर मैं कैसे श्रीमान जिया के साथ फंस गई? हाँ, जल्दी चलो। बेटा। माँ। बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम माँ को निराश नहीं करोगे। हाँ। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। बधाई हो, आखिरकार इतने सालों का कुंवारापन खत्म हो गया। हा हा हा। अरे वाह, लगता है मुझे पोता मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखने दो, देखने दो। वाह, तुम्हें अपनी बीवी से एलर्जी नहीं है? मैंने कहा था ना, तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। माँ। हाँ? तुम कह रही हो कि कल रात जिस औरत के साथ मैं था वो मेरी बीवी है? तुम्हारा मतलब है कल रात जिसके साथ मेरा संबंध बना वो मेरी बीवी है? और क्या? हम्प। कल जो मेरे साथ थी वो तो गुन्नाना की आओ थी, मेरी पत्नी नहीं। लगता है माँ को गलतफहमी हो गई है। अरे बाप रे बेटा, कल तो तुम लोगों ने धमाल मचा दिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं किसी दिन शादी की तैयारी करने लगती हूँ। माँ, आपको गलतफहमी हुई है। कल रात जिसके साथ मेरा संबंध बना वो वह नहीं थी। शीलिनिवान, अगर तुमने हिम्मत की काम करके इनकार कर दिया तो हमारा रिश्ता खत्म। हम्प। माँ। दिन दहाड़े मैं क्या सोच रहा हूँ? बस बिस्तर पर चढ़कर ऊपर पहुंचने की सोचने वाली कमीनी। शुक्रिया श्रीमान जिया। हम बात करते हैं। लगता है श्रीमान जिया ने कल रात की बात दिल पर नहीं ली, तो मुझे भी आपकी तरह शांत और स्पष्ट रहना चाहिए। हाँ, स्पष्ट। तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। आह, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं घबराई नहीं हूँ। मैं तुम्हें माँ से मिलवाने ले जाने वाला हूँ। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें माँ से मिलवाने ले जाने वाला हूँ। उन्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसे बता दो कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी माँ ने कल रात यह सोचा कि जिस औरत के साथ मेरा संबंध बना वो मेरी बीवी है, लेकिन असल में
वो तुम थी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। रुकिए श्रीमान जी, तुम शादीशुदा हो, मैं शादीशुदा हूँ। हमारा ये रिश्ता अब क्या है? कल रात की बात को बस एक एक्सीडेंट समझो। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो कल की बात तुम्हारे लिए बस एक एक्सीडेंट थी? हम दोनों कल रात ड्रग्स के असर में थे। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। मैं चलती हूँ। रुको, तुम भूल गई हमने एग्रीमेंट पर साइन किया था। एग्रीमेंट? तुमने वादा किया था कि मुझे तलाक में मदद करोगी। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा मेरी माँ से मिलने। लेकिन ये क्लॉज एग्रीमेंट के एनेक्स में लिखा है, साफ साफ। तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए पेनल्टी देनी होगी। क्या 3 लाख की पेनल्टी? वो कहाँ से आया? वो बकवास एनेक्स क्लॉज? ये सारे बकवास क्लॉज हर पेज पर तुम्हारे साइन हैं। ठीक है, तुम्हारी माँ से कब मिलना है? कल सुबह 7 बजे। ठीक है। रुको, क्या कर रहे हो फिर से? इसे जला दो। श्रीमान जी, मैं बस आपकी असिस्टेंट हूँ। सिगरेट जलाने का काम मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। एग्रीमेंट क्लॉज नंबर 18। सबऑर्डिनेट को सुपीरियर की डिमांड पूरी करनी होगी, नहीं तो पेनल्टी देनी होगी। वो भी 3 लाख की पेनल्टी। श्रीमान जी, यह असिस्टेंट का कर्तव्य है। यह क्या बकवास है? बेशर्म कुतिया, श्रीमान जी को बहकाती है, परिवार तबाह कर देती है। रुको, तुमने क्या कहा? कौन श्रीमान जी को बहकाता है? सुनीता ठाकुर, आपका आना बहुत अच्छा हुआ। आपको पता नहीं है, कंपनी में एक नई लड़की असिस्टेंट आई है जो श्रीमान जी को बहका रही है। क्या? हाँ, श्रीमान जी आमतौर पर औरतों के पास नहीं जाते, लेकिन अब तो देखो, श्रीमान जी उसे हर जगह लेकर घूमते हैं। वे अभी भी ऑफिस में ही हैं। आप जाकर देख लीजिए ना। मैं देखना चाहती हूँ, कौन है वो जो मेरी बहू के पति को बहकाती है। तो मैं चलती हूँ। वापस आओ। तुम्हें फिर क्या चाहिए? मुझे थोड़ी देर में एक मीटिंग में जाना है। इसे बांध दो। मना कर दिया। हाँ, एग्रीमेंट की धारा 19। ठीक है। श्री जिया, आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपकी टाई लगा देती हूँ। मुझे बताओ, कौन है वो जो मेरी बहू के पति को बहका रही है? मैं उसके सारे बाल नोच दूंगी। आंखें बंद करो, मैं तुम्हारी टाई बांधती हूँ। श्रीमान जी को कैसी टाई पसंद है? ठीक है, ये तुम्हारे लिए बांधी गई है। हे, इसे खोलो। अच्छे से रहो। शीले नैवान, तुम्हारा वह असिस्टेंट आखिर है क्या? क्या बात है? माँ, तुम कैसे आ गई? तुम क्या कर रहे हो? तुमने खुद को कैसे इस हालत में डाल दिया? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ नहीं।
शीलिनवान, तुम और तुम्हारा वह असिस्टेंट आखिर क्या किया? श्रीमान जी, श्रीमान जी। शीलिनवान, आखिर क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हम पुफ। यह कैसे हो सकता है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम अब पहले से ही शादीशुदा आदमी हो। बाहर की उन आवारा औरतों से दूर रहो। माँ, सिर्फ तुम ही उस शादी की परवाह करते हो। बस हो गया। बिल्कुल भी बुजुर्ग महिला को मुझे नहीं देखना चाहिए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। सिर्फ मैं ही इस शादी की परवाह करती हूँ, इसका क्या मतलब है? वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? कोई नहीं। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारी पत्नी कौन है। शुक्र है, अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं देखा। माँ, तुम फिर से उस औरत की बात क्यों कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, ऑफिस के समय में तुम ऑफिस में ही गड़बड़ करने लगे। क्योंकि तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे उस तथाकथित पत्नी नाम की चीज से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा दिल जिसे चाहता है वह मेरी असिस्टेंट है। मैं इजाजत नहीं दूंगी। वह तुम्हारी असिस्टेंट अच्छी तरह जानती है कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो, फिर भी तुम्हें बहका रही है। तीसरा होने का पता होते हुए भी तीसरा बन रही है। तुम ऐसी औरत पर कैसे मोहित हो सकते हो? तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि माँ, तुम उस घिनौनी औरत को तो स्वीकार कर सकती हो, लेकिन मेरी असिस्टेंट को क्यों नहीं? मैं इजाजत नहीं दूंगी कि तुम अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलो। मैं उसे मिली हूँ। वह एक कोमल और खूबसूरत, समझदार और अच्छी लड़की है। ओह, क्या? मैं उसे अभी फोन करती हूँ। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी कौन है और उस तीसरी को भगाना चाहती हूँ। अरे बहू, जल्दी से फोन उठाओ। अजीब है, ये आवाज कितनी ज्यादा मिलती जुलती है मेरे उस पति की माँ से। अंदर कौन है? बाहर आओ। बहू, शायद बंद हो गया है। ये कैसे बंद हो गया? तो फिर किसका फोन बजा? मेरा फोन नहीं बजा। श्री शिये, आपने मुझे मारने की कोशिश की। मेरा फोन तुम्हारा है। मैंने सोचा मेरी बहू है। माँ, आप बस उसके बारे में बात न करें। वह घिनौनी लड़की। मैं उसके बारे में ऐसा बोलने से मना करती हूँ। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। आप उसके बारे में गलतफहमी है। गलतफहमी? मैंने उसे देखा, एक बूढ़े आदमी के साथ रहती है। वाह, क्या बात है। क्या? अब आप मुझे रोकेंगी अलग होने से? नहीं। वह बिल्कुल नहीं है। आप कहते हैं वैसी। शीलिनवान, तुमने अपनी असिस्टेंट के साथ इतना मजा किया और तू मेरी बहू के बारे में बोल रहा है? अगर उसमें कुछ कमी भी है तो वह तेरी वजह से है। हम पफ, क्योंकि तुम औरतों के पास जा ही नहीं सकते। तुम नाकाबिल हो। माँ, अरे बस करो। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। किसी और दिन मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगी और औपचारिक तौर पर मिलवाऊंगी। पिछली बार तुम लोगों की मुलाकात बहुत जल्दी जल्दी में हुई थी। बेटा, मुझ पर भरोसा करो। वह सच में तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मेरा आदर्श। ठीक है, तो मैं मानता हूं। पहले उससे एक बार मिल लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। अगर मिलने के बाद मुझे वह पसंद नहीं आई तो तुम्हें मुझे उससे तलाक लेने की इजाजत देनी होगी। ठीक है। बाहर आओ। मुझे लगता है तुम जल्द ही तलाक लेने वाले हो। बधाई हो। हाँ। तो तुम कब सोच रही हो अपने पति से तलाक लेने का? शायद जल्दी ही। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं चाहिए, धन्यवाद सर। गुनान की आओ। गुनान क्यों? मैंने कहा था, याद रखो, जल्दी अपने पति से तलाक ले लो।
नानकियो, मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ मेरे बेटे से औपचारिक मुलाकात के लिए इस रविवार को रेस्तरां रोमान में। वैसे भी मुझे तलाक का मामला हल करना ही है। ठीक है। हेलो। क्या? माँ, तुम कैसी हो? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? आपकी माँ की हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। डॉक्टर, क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं? बस आप उन्हें बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अभी की स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर डायन मिल जाएं, उन्हें बुलाकर अपनी माँ का ऑपरेशन करवाओ, तो शायद अभी भी उम्मीद बची है। डॉक्टर डायन? हेलो, क्या हुआ? हेलो सर, मुझे आने वाले कुछ दिनों में शायद छुट्टी लेनी पड़े। तुम कहाँ हो? क्या हुआ है? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी माँ बीमार है। डायन को ढूंढना जरूरी है, नहीं तो मेरी माँ। पहले रोना बंद करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। रुको, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। ठीक है। डायन, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आऊंगा। एक इमरजेंसी सर्जरी है जिसमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, तुम गाड़ी का इंतजाम करो। जी सर। मैं यह डॉक्टर डायन को कहाँ ढूंढूं? बहू, बहू, तुम घबराओ मत। मैंने डॉक्टर से सब सुन लिया है। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डायन मेरे बेटे का दोस्त है, मैं उसे तुम्हारी मदद करने को कहूंगी। शुक्रिया आपका, सच में बहुत शुक्रिया। सोचा नहीं था कि मेरी मदद करेगा वो बदमाश। फिक्र मत करो, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हेलो माँ। शिएलिना युआन, तुम्हारी पत्नी की माँ आईसीयू में है। उनका इलाज चल रहा है। आज ही ऑपरेशन करना है। तुम जल्दी से संपर्क करो डॉक्टर डायन से। डायन? माँ, डायन के पास आज एक और जरूरी ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन? तुम्हारी पत्नी की माँ से भी जरूरी है? माफ करना माँ, वह आज सच में नहीं आ सकता। तुम? श्रीमान नमस्ते। हालांकि हम कभी नहीं मिले, लेकिन आखिरकार हम शादी करके एक हुए हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी अभी आस्को में से बनी दी थी। विश्वास ही नहीं करना चाहिए था कि वो बदमाश मदद करेगा। विश्वास ही नहीं करना चाहिए था उस कमीने की मदद पर। वह ऐसे ही चल बसा। मैं और उसने आमने सामने भी नहीं मिले हैं। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। बहू, वह पहले ऐसा नहीं था। तुम घबराओ मत। मैं अभी जाती हूँ उस नालायक लड़के को ढूंढने। किसी भी तरह मैं उसे तुम्हारी मदद करने पर मजबूर करूंगी। आपकी माँ को भारी रक्तस्राव शुरू हो गया है। हालात बहुत गंभीर हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ का इलाज बंद मत कीजिए। मेरे पास खून है, मैं अपना सारा खून दान कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते आपकी माँ को बचाना, लेकिन सिर्फ डायन ही यह ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी डायन को ढूंढती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए उसे ढूंढ लिया है।
मैंने उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। यह मेरा अच्छा दोस्त डायन है, तुम चिंता न करो, वह बहुत प्रोफेशनल है। तुम पहले आराम करो, सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, ठीक है? मैं पहले मरीज की स्थिति देख लेता हूं, ठीक है? श्री शे, आपका शुक्रिया। रोना बंद करो, तुम अपने को देखो। अगर तुम फिर रोएंगे तो छोटी बिल्ली बन जाओगे। ठीक है, जल्दी आराम करो, तुम चिंता ना करो, मैं यहां हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, श्री शे हमेशा भरोसेमंद है। श्रीमान जिया, मेरी माँ का ऑपरेशन बहुत सफल रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे कड़ी मेहनत करूंगी आपका एहसान चुकाने के लिए। बताओ, मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? मैं यह लाई हूं, यह आपके लिए गिफ्ट है। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। क्या तुम इसे मुझे पहना सकती हो? पिछली बार की तरह ही पहनूं? बिल्कुल। इस बार तुम इसे मेरी गर्दन पर बांधना चाहती हो या फिर टांग पर? श्रीमान जिया, ऐसी बातें तो आपकी पत्नी को ही करनी चाहिए। श्रीमान जी, ऐसा काम तो तुम्हारी पत्नी को ही करना चाहिए। क्या तुम भूल गए हमारे अनुबंध की शर्तें? उल्लंघन करने वाले को जुर्माना भरना होगा। हाँ, बिल्कुल याद है। तुम्हारी तकनीक तो बहुत अच्छी नहीं लग रही, चाहो तो मैं सिखा दूं? नहीं, मैंने बांध लिया है। श्रीमान जी, मुझे टॉयलेट जाना है। अनुबंध में इसमें टॉयलेट जाने से मना नहीं किया गया है ना? मैडम नमस्ते। मैं इस ग्राहक की देखभाल कर लूंगी। धन्यवाद। सर, आपको क्या हुआ? मैं आपकी मदद करती हूँ। मुझे मत छुओ। साहब, आपको क्या हुआ? मुझे मत छुओ। साहब, मैं आपकी मदद करूं? मुझसे दूर रहो। देख लिया, इधर आओ। सर, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि असिस्टेंट को ऐसे काम भी करने होंगे।
वह मेरे पति हैं। आपको कुछ काम है? तो शादीशुदा इंसान हैं आप, क्या बोरिंग है। सर, आप तो मुसीबत ही मोल ले आते हैं। ध्यान रखो। मत जाओ। नान कियो, तुम कितनी नरम हो। शियलिन युआन, तुम्हारा शरीर कितना गर्म है। क्या तुम बीमार हो? बुखार है? नान कियो, मेरी मदद करो। नहीं, हमारी तलाक भी नहीं हुई है। यह तो बेवफाई हुई ना। कितना खतरनाक था। मैं उसके चक्कर में आ ही गई थी। श्रीशी, हम कल रात कुछ नहीं हुआ। तो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। शीलिन युआन, इस रविवार को रेस्तरां रोमा नाओ। अपनी पत्नी से मिलो। इस बार मैं भी वहां रहूंगी। तुम कुछ गिफ्ट्स ले आना, याद रखो उससे माफी मांगना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। नान क्या हो, मैं कल अपनी पत्नी से मिलना है। कल मैं भी अपने पति से मिलूंगी। तुम भी कल। हर बार इतना संयोग क्यों होता है? हमारे मिलने का समय एक जैसा ही है। हाँ, हर बार इतना संयोग क्यों होता है? आंटी, मैंने सोच समझकर फैसला कर लिया है आपके बेटे और मेरी शादी के बारे में। मैं आज यहाँ आई हूँ आप दोनों को साफ साफ बताने के लिए। मेरा इरादा नहीं है इस शादी को आगे बढ़ाने का। नहीं नहीं, शुरुआत में ही तलाक की बात कैसे कर रही हो? मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। आंटी, मुझे लगता है आपको भी पता है कि आपका बेटा मुझे पसंद नहीं करता। हम पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते, तो यह तलाक जरूरी है। बेटा तुम जल्दी मत करो, जब मेरा बेटा आ जाएगा तब फैसला करना, ठीक है? बेशक बेशक, आखिरकार वही आएगा तो तब तलाक हो पाएगा। अरे तुम्हें शायद मेरे बेटे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मेरा बेटा हैंडसम और लंबा है, मेरी तरह। घने भौहें और बड़ी बड़ी आंखें, और इतनी कम उम्र में ही उसने कामयाबी हासिल कर ली है। अभी अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और करोड़ों की संपत्ति वाला कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया है। वो जो कह रही है वो श्रीशे जैसा कैसे लग रहा है? वह बोली, ये शेख साहब से इतना मिलता जुलता कैसे है? आंटी, आपका बेटा क्या काम करता है? कंपनी चलाता है, ज्वेलरी डिजाइन का काम करता है। शेख साहब भी ज्वेलरी कंपनी चलाते हैं। कितना अजीब संयोग है। माँ, मैं अभी पहुंच रहा हूं। ठीक है। मेरा बेटा आ गया है। शेख साहब, आप आगे। बुजुर्ग महिला 8 नंबर टेबल पर हैं, इस तरफ कृपया। बेटा, बेटा, माँ,
फिर से मिलने नहीं आई। वह उसके घर में कुछ जरूरी मामला है, इसलिए वह पहले चली गई। माँ, आप फिर से धोखा न खाएं। ठीक है, मेरा बेटा आ गया है। हाँ माँ, ठीक है, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। आंटी, मेरे घर में कुछ मामला हो गया है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है बहू, आपका मामला सबसे जरूरी है। जरूरी मामला? उसके लिए क्या जरूरी मामला हो सकता है? वह साफ तौर पर किसी और के लिए पराई बनने जा रही है। पराई? मिस्ट्रेस? वह कैसे हो सकती है? माँ, इस शादी को तलाक होना ही चाहिए। मैं इस तरह की औरत के साथ रह नहीं सकता। बेटा, मैं एक बात सोच रही हूँ। मैंने अपनी बहू को देखा है, वह एक अच्छी लड़की है। वह नहीं हो सकती जैसा तुम कह रहे हो। क्या तुमने गलत पहचान लिया है? तो फोटो देखो, ये तुम्हारी पत्नी है। पहचाना या नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शादी शुरू से ही एक मजाक थी, तलाक के लिए ही बनी थी। चलता हूं माँ। तुम रुको। अरे बदमाश, मैं किसी भी हालत में तुम्हारा तलाक नहीं होने दूंगी। डॉक्टर। मैडम, चिंता मत कीजिए। श्रीमान शिये ने इंतजाम किया है सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम का। उनके होते हुए आपकी माँ को अब कोई जान का खतरा नहीं है। अच्छा है। अंदर आओ। क्या हुआ? श्रीमान शिये, मेरी माँ की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में नहीं जानती कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं। तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हारा बॉस हूं। मेरा तुम्हारी मदद करना तो स्वाभाविक है ना। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्रिया तो जरूर करना है। हालांकि मैं अभी आपका इलाज का खर्च वापस नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपको कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ, मैं वह कर सकती हूँ, तो मैं जरूर करूंगी। सच में जरूरत नहीं है? जरूर करना है। अच्छा ठीक है, तो आज रात मेरे साथ डिनर करो। यह ऑफिस का काम नहीं है, बस एक डेट की तरह समझो, ठीक है? एक डेट? यही है आपकी एहसान चुकाने की सोच? क्या तुम्हें यह मुश्किल लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आज रात मिलते हैं। श्रीमान जिया, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ कोई भी औरत आपका मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। तो फिर गुनान किया होगा क्या? क्या कहा? चली गई। लिनेवान भैया, बहुत दिन बाद मिले हैं। जियांग निंगशी। माँ, तुम लोग यहाँ कैसे? हम तुम्हें ढूंढने आए हैं, अपनी बहू के साथ खाना खाने। मैंने कहा था ना, वह मेरी पत्नी नहीं है। ऐसा मत कहो मेरी बहू के बारे में। मैं चलता हूँ। बदमाश, रुक जा। मेरा तो दिल ही जल गया। जरूर वह उस असिस्टेंट लड़की के पास गया होगा। आंटी, गुस्सा मत कीजिए। वह असिस्टेंट लड़की बहुत ज्यादा कर रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई लिनेवान भैया को बहकाने की? निंगशी बेटा, तुम और लिनेयुआन बचपन से साथ पले बड़े हो, भाई बहन की तरह। क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकती हूँ? उनकी कंपनी में जाकर उस असिस्टेंट लड़की को निकलवा दो। आप फिक्र न करें, मैं उसे जरूर दूर भगा दूंगी। उसे बता दूंगी कि लिनेवान भैया की पत्नी सिर्फ एक ही हो सकती है। बहुत अच्छा। तुम हो तो मुझे चैन है। जब वह असिस्टेंट निकल जाएगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात लिनेयुआन और उसके पापा से करवा दूंगी। उस वक्त तुम्हारा खूब शुक्रिया अदा करूंगी। ठीक है। जिया लिनेयुआन,
तुम कहते थे तुम्हें औरतों से एलर्जी है, तुम औरतों को छूते भी नहीं, तो फिर अब तुम किसी औरत से शादी क्यों कर रहे हो? और वह बेशर्म असिस्टेंट, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बहकाने की? मैं तुम्हें किसी भी औरत के साथ नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी पत्नी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। श्रीमान शे, आपके लिए सब व्यवस्थित कर दिया गया है। आज रात बार में सिर्फ आप और मिस गू होंगी। ठीक है। श्रीमान शे, क्या मैं ऐसे कपड़े पहनकर अजीब लग रही हूँ? बिल्कुल नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो श्रीमान शे को पसंद आई? बहुत पसंद आई। तो क्या इस सुंदर महिला को मेरे साथ एक डांस करने का शौक है? यह तो मेरा सौभाग्य होगा। श्रीमान शे, मेरी यह कृतज्ञता आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूं। क्या? क्या आज किसी ने तुमसे कहा कि तुम बेहद मोहक लग रही हो? श्रीमान शे, क्या मैं? हाँ। श्रीमान शे, क्या आप सच में अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं? बिल्कुल, मुझे उससे जरा भी लगाव नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे ठीक से तैयारी करनी है। ठीक है। इससे पहले क्या आपको नहा नहीं लेना चाहिए? ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूं। जल्दी। आप गुनान क्यों हो ना? आप कौन हैं? मैं लिन युआन की पत्नी हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, लिन युआन को छोड़ दो। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आती तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। लेकिन बॉस जिया ने कहा कि तुम्हारे बीच कोई भावना नहीं है। हमारे बीच भावना नहीं है, यह कैसे हो सकता है? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसने कहा कि कोई भावना नहीं है, वह सब तुम्हें धोखा दे रहा है। मिस गू, मैं तुमसे विनती करती हूँ और बर्बाद मत करो मेरा परिवार। तुम पैसे चाहती हो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम उसे छोड़ दो। यह झूठ बोलने वाला बड़ा धोखेबाज। तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ दूंगी। तुम ये कैसे? फोन नहीं उठा रही, हॉस्पिटल बदलना, यही तुम हो एहसानमंद का बदला चुकाने का तरीका। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। गुनान क्या हो? तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो? मैं? मुझे छोड़ दो। बोलो, आखिर किसने तुम्हें परेशान किया? धोखेबाज। क्या तुम कुत्ते की तरह हो? तुम आखिर क्या चाहते हो? मिस जियांग, वह व्यक्ति मैं वेयरहाउस में ले आया हूँ।
बहुत अच्छा। उस कुतिया को अच्छी तरह सबक सिखाओ। उसे यह बताना है कि दूसरे की मर्द को बहलाना की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप चिंता न करें मिस जियांग, मैं उसे याद रखने का कारण दे दूंगा। सिर्फ याद रखना काफी नहीं है। वह पसंद करती है अपने इस सुंदर चेहरे का फायदा उठाकर मर्दों को बहलाना, है ना? उसके चेहरे पर खरोंचे मार दो, जबरदस्त खरोंचे, ताकि वह इस चेहरे से शादीशुदा मर्दों को बहलाने की हिम्मत न करे। तुम क्या करने वाले हो? तुम यहाँ नहीं आओ। किसने तुम्हें उस व्यक्ति को परेशान करने का हुक्म दिया जिसे परेशान नहीं करना चाहिए? श्री शिए, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बेवजह दखल न दो। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मैंने कहा उसे छोड़ दो। तुमने सुन नहीं लिया? दोस्तों, उस पर हमला करो। श्री शिए, सावधान। श्री शियलिन युएन। श्री शियलिन युएन। जल्दी से चले जाओ। तुम ठीक हो? श्रीशे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। चलो, तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ। मैं ठीक हूं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। शे लेना युआन, हमारा ऐसा करना ठीक नहीं है। मुझे जोर से गले लगाओ। धीरे से। आपकी चोट गंभीर नहीं है। घर जाकर कुछ दिन आराम करें, फिर ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। ओह, नानकियो कहाँ है? वह आपकी दवाई लेने गई है। भाई, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। एक काम है जो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मतलब? तुम भूल गए मेरी यह चोट किसको बचाने के लिए है। अगर यह चोट इतनी आसानी से ठीक हो जाती तो फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा? ऐसा है, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर दाई, शेजोंग का हाथ कैसा है? हालांकि घाव पहले ही बांध दिया गया है, लेकिन मुख्य रक्त वाहिकाएं और नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। डॉक्टर दाई, कृपया शेजोंग को जरूर ठीक कर दीजिए। श्री शे से बहुत जलन होती है। हाथ में चोट लगी है तो भी कोई इतनी चिंता कर रहा है, लेकिन मेरा दिल इतना टूट चुका है तो भी किसी ने पूछा तक नहीं। क्या मैं तुम्हारी मम्मी को फोन करूं ताकि वो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ सकें? नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं। बात ऐसी है, शेलिनवान को अभी किसी की निजी देखभाल की जरूरत है। निजी देखभाल? श्री शे ने तुम्हें बचाने के लिए ही इतनी गंभीर चोट खाई है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि उन्हें अकेला छोड़ दो? शेलिनवान तुम्हारे हवाले है। ठीक है, मैं श्री शे की अच्छे से देखभाल करूंगी। तो पहले तुम आराम से सो जाओ। क्या हुआ? अरे तुम आराम से आराम करो। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। मैं पहले गुनान कियो। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है, नहाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? श्रीमान शिए, आप पहले नहा लीजिए। अगर कुछ काम हो तो मैं बाहर हूं, आप मुझे बुला लीजिएगा। रुको, मेरा यह हाथ चोटिल है, कपड़े उतार नहीं पा रहा। तुम मेरी मदद करो ना।
श्रीमान शिए, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुमने क्या कहा? तुम्हें मैं पसंद हूँ? नानकियो, मुझे तुम पसंद हो। अगर श्रीमान शिए को भी मैं पसंद हूँ तो क्या मैं आज रात एक बार बेलगाम हो सकता हूँ? मैं तुमसे विनती करती हूँ और आगे मत बढ़ो, मेरा परिवार बर्बाद मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम उसे छोड़ दो। बॉस शे, हम दोनों के अपने अपने परिवार हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मुझे वह पसंद नहीं, ढीठ औरत। बॉस शे, तुम्हें थोड़ा सम्मान तो अपनी पत्नी का करना चाहिए। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? ठीक है बॉस शे, हमारा रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। पहले जो कुछ हुआ उसे एक हादसा समझ लो। मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब से हम और गलती नहीं कर सकते। गू नान किया हो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। तुम नौकरी छोड़ रहे हो? मुझे लगता है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। कहां फिट नहीं है? लिनिवान, तुम? लिनिवान भैया, दुआंटी ने मुझसे कहा। तुम यहाँ कैसे? तुम कैसे आ गए? तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। मैं पहले बाहर जाती हूँ। तुम क्यों आए हो? लुआंटी ने मुझे भेजा है। तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढो। तुम राहुल कुमार से बात करो, मुझसे कहने से क्या फायदा? लिनिवान भैया, तुम अभी उस औरत के साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या? गू नान कियाओ, तू बेशर्म, तुझ में इतनी हिम्मत है लिनिवान भैया के सामने आने की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू कमीनी औरत है। तुझे अच्छी तरह पता है कि लिन युआन भैया की शादीशुदा आदमी है, फिर भी तू उन्हें बहकाती क्यों है? माफ कीजिए मैडम, मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब मैं कभी भी श्रीमान जिया के सामने नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, वह कैसे बनी श्रीमान जिया के असिस्टेंट? अब श्रीमान जिया की पत्नी ने पकड़ लिया है तो मजा आने वाला है। जाना चाहती है? बिल्कुल नहीं। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सर, मैडम ने कहा था कि यह औरत आपको बहकाने वाली है। मैडम? कौन सी मैडम? क्या वह आपकी पत्नी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। जियांग निंगशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी पत्नी होने का नाटक करो और नान कियाओ को परेशान करो? लिन युआन, क्या तुम भूल गए? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अब तुम एक असिस्टेंट के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अभी जो हुआ वह मैंने सब देख लिया है। यहाँ दया दिखाने की कोशिश मत करो। अभी तुरंत मेरी कंपनी से निकल जाओ। मतलब क्या है? क्या तुम सच में इस असिस्टेंट के लिए मुझे निकाल रहे हो? हाँ। अभी तुरंत चले जाओ। मेरे साथ चलो। तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागते रहे, यह सोचकर कि जियांग निंगशी मेरी पत्नी है।
मिस जियांग ने कहा, तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। मेरे आने की वजह से तुम दोनों का तलाक हुआ। गुनान किया, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। शुरू से अंत तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। वैसे मिस जियांग, अगर वह तुम्हारी पत्नी नहीं है तो तुम्हारी पत्नी कौन है? सच कहूं तो मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। हमारी शादी एक दुर्घटना थी और मुझे औरतों से एलर्जी है। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो तुमने वास्तव में किसी रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं। मैं राहुल कुमार को नया कपड़ा भेजने के लिए कहता हूं। नहीं, जरूरत नहीं, बहुत परेशानी होगी। क्या तुम अभी भी मेरा विरोध करोगी? मुझे अभी और सोचना है। नानक्यू, मुझे नहीं लगा था कि मैं और मेरी पत्नी के रिश्ते ने तुम्हें गलतफहमी में डाल दिया। सच में मैंने ठीक से सोचा नहीं था। मैं वकील से संपर्क करूंगा, जल्द से जल्द तलाक ले लूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एरिक, तुरंत मेरी पत्नी से संपर्क करो। कल शादी रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने तलाक लेंगे। मिस गु, आपके पति चाहते हैं आप दोपहर 2 बजे शादी रजिस्ट्रार कार्यालय आकर तलाक की प्रक्रिया पूरी करें। ठीक है, मैं समय पर पहुंचूंगी। आप ही गु नानकियाओ हो ना? मैं आपके पति द्वारा नियुक्त वकील हूं। आप मुझे एरिक कह सकते हैं। नमस्ते एरिक। आखिरकार उस आदमी से मिलना है। हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के हॉल में हैं। मेरे तलाक के वकील के पास गुनान कियाओ क्यों खड़ी है? तू कौन है? चलो। कहां? शादी करने। गुनान कियाओ। हाँ, यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? तुम यहां क्यों हो? तुम यहां क्यों हो? तो नानकियाओ मेरी बीवी है। यह बदमाश अभी तक आया क्यों नहीं? वह गया कहां है? श्रीमान शिए, आप आ गए आखिरकार। आपकी पत्नी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। बोलो मत। श्रीमान शिए, तुम कैसे? क्या तुम ही हो? क्या तुम ही हो? नानकियो, मैं। मां, वह यहां कैसे आ गई? नानकियो, क्या हम किसी और दिन तलाक ले लेते हैं? तलाक किसी और दिन क्यों? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मेरा मतलब वह नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज हम डेट पर चले। बस करो, मजाक मत करो। यह डेट कभी भी हो सकती थी। आज का यह तलाक मुझे लेना ही है। श्रीमती लू, आप आ गई, ठीक समय पर आई हैं। आपका बेटा कब आ रहा है? मुझे आज उससे तलाक लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम दोनों के तलाक के लिए राजी नहीं हूं। आप हमें तलाक क्यों नहीं लेने दे रही हैं? बदमाश लड़का, मुझसे आंखें मटकाना बंद करो। मैं तुमसे कहती हूं, मेरी बहू सिर्फ नानक्यो ही हो सकती है। मैं तुम्हारे तलाक के लिए राजी नहीं हूं। नानक्यो, क्या तुम मेरे बेटे को एक और मौका दे सकती हो? उससे तलाक मत लो। तो ये बात है, तुम सच में एक कमीना हो। नानकियो, मुझे माफ कर दो। क्या?
माफी किस बात की? तो तुम तब से मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे मत छुओ। बदमाश। जियो जियो। बदमाश। आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हारी और तुम्हारी असिस्टेंट की बात मेरी बहू को पता चल गई? माँ, असिस्टेंट ही गो नानकियो है, नानकियो ही तुम्हारी बहू है। क्या? मुझे जल्दी से उसके पीछे जाना होगा। यह एक गलत फहमी है। अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बहू नहीं रहेगी। चाहिए बेटा। मेरी बहू को जरूर वापस ले आओ। राहुल कुमार, कंपनी के सभी कर्मचारियों को सूचित करो, चाहे जियांगचिंग को उल्टा करना पड़े, मेरी बहू गुनानकियो को ढूंढकर वापस लाओ। गुनानकियो, तुम आखिर हो कहां? हेलो प्रेसिडेंट, हमें मिस गुनानकियो मिल गई हैं। शिलेनेवान, मैं सोचता था कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने सोचा नहीं था तुम भी एक झूठे हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं भी आज ही जान पाया। जाने नहीं, तुम बच नहीं सकते। मुझे छोड़ दो। मुझे छूने नहीं, तुम। अब क्या? शिलेनिवान, तुम बदमाश, फिर से मुझे सताते हैं। मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे छिपाने का इरादा नहीं था, नानकियो। मैं भी आज कोर्ट गया था, वकील को देखा, तब मैंने जाना कि तुम मेरी पत्नी हैं। तो तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे? बिल्कुल। मैं चाहता था कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं पहले फोन पर तुम्हें ऐसे कहता था इसलिए कि मैं तुम्हें मेरे किराएदार के रूप में देखता था। मैं तुम्हारी मां के लिए डॉक्टर नहीं ढूंढा, इसलिए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर मैं जानता कि तुम मेरी पत्नी है तो मैं तलाक नहीं लेता। नानकियो, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला मैं जान गया तुम मेरे जीवन की नियति हैं। तुम वो हैं जिसे मैं अपनी जिंदगी भर प्यार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा हाथ पकड़ना, हर रोमांटिक सुबह का स्वागत करना। तो तुम मुझे यह मौका देना चाहोगी? मैं चाहती हूं